बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं आबाद बिल्डर्स का ऑफिशियल चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ PWD का एक बहुत ही मुनासिब कीमत वाला 14 मरले का घर। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। मैंने आपको स्ट्रीट ओवरव्यू दिखाया, काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है। सबसे पहले मैं आपको इस मकान का थोड़ा सा ज़रा कारपोर्च दिखा दूँ, क्योंकि जब मैं आया था तो ये देखें, ये इसका स्ट्रीट ओवरव्यू, काफ़ी चौड़ी स्ट्रीट है। और ये इसके सामने आपको जो प्लॉट नज़र आ रहा है, ये यार आप वीडियो में आ जाए, कंस्ट्रक्शन खैर इसमें है। शुरू होने कोई बात वाली नहीं, है। मैं जरा ये घर की वीडियो इसके बना रहा हूँ। नज़दीक ही मस्जिद है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, 2 मिनट की वॉक पर यहाँ मस्जिद है। और ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रीट ओवरव्यू। यहाँ से मैं आपको इसका कारपोर्च दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा कारपोर्च है, दो बड़ी गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं और साइड पर एक छोटी गाड़ी भी आ सकती है। ये इसका आप देख सकते हैं कि इसका टेरेस है। वीवर्स, मकान की डिमांड क्या है, इसकी रेंटल वैल्यू क्या है, और यहाँ क्या कुछ बना हुआ है, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो वक्त पर मिल सकें। तो भी बस सबसे बड़ी बात और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये जो घर वाक़या है, ये है PWD के ब्लॉक ए में। और ब्लॉक ए की एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है, ये वहाँ पर वाक़या है। मेन की जो मेन रोड है उसकी बैक पर स्ट्रीट आती है, उसकी बैक पर जो स्ट्रीट आती है ये उसके ऊपर, यानी मेन से सिर्फ 2 गलियाँ पीछे है। तो मेन रोड से आप यूँ समझ लें कि जस्ट 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वीवर्स, इसके अंदर 6 बेडरूम्स बने हुए हैं, तमाम के तमाम बेडरूम्स के साथ अटैच्ड वॉशरूम्स हैं। ये बहुत ही सॉलिड बना हुआ मकान है। आपने इसकी फ्रंट एलिवेशन से अंदाज़ा लगाया होगा कि ये बिल्डर का बना हुआ मकान नहीं है, यानी ये ठेकेदार का बना हुआ मकान नहीं है। आ, कारोबार के लिए नहीं बनाया गया, ये इसलिए नहीं बनाया गया कि इसको बना के बेच के पैसे कमाए जाएं। ये मकान बनाया गया है अपनी ज़ात के इस्तेमाल के लिए, और इसको तकरीबन 6-7 साल तक ये यूज़ भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इतना अरसा जब मकान इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई सेम, कोई क्रैक्स, किसी किस्म का वेयर एंड टियर नज़र नहीं आएगा। हाँ, जो ज़ाहिर पेंट ख़राब हो जाता है या इतना ज़रूर काम होगा। वॉशरूम्स बड़े अच्छे साइज़ के हैं, या जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही वॉशरूम के अंदर इंडियन इंग्लिश दोनों सीटें लगी हुई हैं। वॉल टाइल्स भी हैं और फ्लोर टाइल्स भी हैं वॉशरूम्स की। चूँकि ये थोड़ा सा ज़रा आपको पता है आजकल जो मकान बनाते हैं, जो बिल्डर्स मकान बनाते हैं, उसमें वो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे सैनिटरी की फिटिंग्स हो गई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई, वो मयारी हो या ना हो, लेकिन ये है कि वो देखने में बहुत ही अच्छी नज़र आती है। और जब कोई भी पार्टी मकान देखती है तो पहली नज़र में उनको मकान पसंद आ जाता है, चाहे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कुछ भी हो। यहाँ आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपको शायद वो चमक दमक, वो जो खूबसूरती नज़र ना आए, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि ये मुकम्मल तौर पर क्वालिटी बेहतरीन इस मकान की है। इस मकान के अंदर आपको आ, ये प्रॉब्लम कल को नहीं होगी कि जी ये काम करवाना है, वो काम है। मुकम्मल तौर पर कंप्लीट घर है और आप इसको लेके फिल फोर इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। तो वीवर्स, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये आप देख सकते हैं इस वॉशरूम को भी, तमाम वॉशरूम्स का साइज़ बहुत अच्छा है। और वेंटिलेशन का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है, एक एक रूम में, एक एक वॉशरूम में, किचन में। और जो भी यहाँ पर अकोमोडेशन आपको नज़र आएगी वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड एंड प्रॉपरली रोशन है। दिन में अगर लाइट चली जाए तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि मकान बिल्कुल तारीक सा है। ये आप इसका देख सकते हैं, डाइनिंग रूम, टीवी लाउंज, और साथ में ये डाइनिंग रूम है। हम टीवी लाउंज से डाइनिंग रूम में दाखिल हुए और यहाँ से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फॉल्स सीलिंग का भी इस्तेमाल हुआ है, कुछ कुछ जगहों पे फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल हुआ है। और ये जब ये मकान बना था तो तब नहीं, ये बाद में हुआ, क्योंकि ज़माने के अंदाज के साथ थोड़ा बहुत रफ्तार मिलानी पड़ती है। ये देखें, इसका ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है, और बहुत ही खूबसूरत बने हुए इसके अंदर। ये आपको फॉल्स सीलिंग भी नज़र आ रही होगी।
वीवर्स ये मकान PWD में वाक़ है। PWD हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त कमर्शियल हब बना हुआ है इस तमाम एरिए के लिए, जो कि जिसको आप जोन 5 समझते, जोन 5 के नाम से आप इसको जानते हैं। यहाँ पर आपको ये तमाम सोसाइटीज़ हैं। PWD के साथ है पाकिस्तान टाउन, कोरंग टाउन, और PWD की रोड से आगे जब जाते सबसे पहले PWD आता है, उसके बाद आगे जाके डॉक्टर्स कॉलोनी है, उसके अलावा मीडिया टाउन है, बैरिया टाउन है, पुलिस फाउंडेशन है, गर्जी, और इस तरफ आगे जाएं तो गुलरेज हाउसिंग स्कीम, और इसके अलावा फिर आप जाते हैं तो आगे स्कीम 3 भी आता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर जाने वाली स्टेयर्स, इतना बड़ा ये इतना बड़ा टीवी लाउंज, या इसको मेन हॉल कह सकते हैं। ये गेस्ट रूम है, नीचे 3 बेडरूम के साथ ये अटैच वॉशरूम ये गेस्ट रूम के साथ भी है। कभी कभार वीवर्स आपको पता है कि हमारे घरों में मेहमान आते जाते हैं, तो कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जो कि जिसको रात को ठहराना पड़ जाता है, तो वो उसके लिए ये अलग से एक बेडरूम है, गेस्ट बेड है, जिसका घर के साथ कनेक्शन तो है, लेकिन वो इजीली आप उसको, चूँकि डोर है, उसको क्लोज करें तो ये टोटली आप समझ लें मेहमान खाने के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स आपसे माजरत, गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, और जब मौसम चेंज होता है तो पता नहीं आप लोगों को होता है नहीं होता, लेकिन मुझे तो अक्सर औक़ात ज़ुकाम हो जाता है। तो ज़ुकाम के साथ साथ ही आपको पता है गले की भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, और आजकल तो वैसे भी डेंगू का और ये वाले मामलात हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इसका किचन, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा किचन है, और कैबिनेट्स ज़रूरत से ज़्यादा है। मतलब आपको पता ही है कि हमारे किचन में ख़वातीन के बहुत सारी चीज़ें रखती हैं, तो ये उसके हिसाब से बनाया गया है किचन। यहाँ आपको तमाम तर आपके मसाला जात और जो भी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है जिनका ताल्लुक किचन से, वो सारी यहाँ पर आराम से एडजस्ट हो सकती हैं। और ये किचन से बाहर की तरफ डोर एक बना हुआ है, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। अगर सर्वेंट कोई रखा हुआ है तो उसका यहीं से मतलब कि किचन से बाहर से रास्ता आराम से वो आना जाना कर सकते हैं। ये वीवर्स आप मकान साथ साथ देखते जाइए। मैं आपको आसपास के बारे में बता रहा था, तो इससे जब आप आगे जाते तो समा गार्डन है, और समा गार्डन के साथ CBR है, आगोश 1 है। इसके अलावा आगे फिर जाते हैं तो जना गार्डन, नेवल इंकरेज, तो ये सोसाइटीज़ के हब में है। और फिर इसका जो कमर्शियल है वो समझ लें इस इलाके का मेन कमर्शियल हब है। यहाँ तमाम ब्रांड्स आपको मिलेंगे, स्कूल्स भी आपको मिलेंगे, तमाम कॉलेजेस वगैरह। टेरेस भी आपने देखा, ये इसका आप देख सकते हैं कि इसका टीवी लाउंज है। ये देखें, ये आप इसके बेडरूम्स के साइज़ काफ़ी अच्छे हैं। ये 40-80 का मकान है, 14 मरले काउंट होता है। वीवर्स इसकी जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसकी कीमत भी बताऊंगा, तो इसकी कीमत है आपको ये बताता चलूँ कि आजकल यहाँ पर जो 40-80 के मकान है, तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो 5.5 और 6 से कम नहीं है। लेकिन ये मकान बहुत रीज़नेबल डिमांड में 4 करोड़ 60 लाख इसकी डिमांड है, और ये नेगोशिएबल है, इसमें नेगोशिएशंस हो सकती हैं। यहाँ पानी, बिजली, गैस तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बिजली के 2 मीटर लगे हुए हैं, गैस का 1 मीटर लगा हुआ है। और ये भी आपको बताते चलूँ, यहाँ गैस की लोड शेयरिंग बिल्कुल नहीं होती। पानी यहाँ वाफिर मिकदार में, आपको पानी की कोई कमी है यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो वीवर्स अगर रेंटल वैल्यू की बात की जाए तो ये मकान बहुत आराम से तकरीबन 1.20 से 1.50 तक ये रेंट पे लग सकता है। अभी भी मुकम्मल तौर पे खाली है, क्योंकि मकान बेचना है। जिन्होंने बेचना है उनकी क्या मजबूरी, ये तो वही जानते होंगे। ज़ाहिर है मजबूरियाँ पैसों की होती है, पैसा चाहिए होता है तो ही अपनी प्रॉपर्टी बेची जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बहुत मुश्किल से बनाई जाती हैं, तो किसी की ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो उसको बेचे, तो मजबूरन बेचनी पड़ती है। बहरहाल बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर्स लेना चाहें या कोई ऐसी पार्टी है जिसको अपने लिए घर चाहिए, तो ये मैं आपको एक गारंटी से बता सकता हूँ कि ये इस घर के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं नज़र आएगा। बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है।
मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप तारीफ़ें करते रहते हैं, तो व्यूअर्स तारीफ़ें नहीं करते, लेकिन जो चीज़ होती है हकीकत तो बतानी पड़ती है। तो मैंने आपको मुझे उम्मीद है कि मैंने तकरीबन तमाम तफ़सीलात से आपको आगाह कर दिया होगा। अब मैं आपसे इजाज़त माँगूँगा, उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप ही के लिए लेकर आता हूँ मकान। और यकीनन कोई ना कोई ऐसा मकान होगा जो सिर्फ आपके लिए होगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने आसपास वालों का, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए और हमारा भी ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।